देवी जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद, लाखों पंचायत की जनता जिंदाबाद, लाखों पंचायत की जनता जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद, रामदगार जिंदाबाद, रामदगार भैया जिंदाबाद। कैसा हो हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, पंचायत का मुखिया कैसा हो, बबीता देवी जिंदाबाद, रामदगार सिंह जिंदाबाद। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। और मैं अभी आया हूं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 31 में, जो कि लाखों पंचायत पड़ता है। और इस लाखों पंचायत में ऐसे मुखिया उम्मीदवार के पास मैं आया हूं जो कि महिलाएं हैं और इस बार जो है अपना नामांकन दाखिल करवाए हैं। मैं उनसे जानने का काम करूंगा कि उनके पंचायत के अंदर क्या मूल समस्याएं हैं, ऐसा क्या वजह हो गई जो उनको मुखिया पद के लिए आना पड़ गया, राजनीतिक में आना पड़ गया। एक महिलाएं हैं, महिलाओं को जो है बहुत सारी काम रहती हैं, लेकिन वो घर से बाहर निकल के अगर जनता के बीच आ रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, राजनीतिक में आ रहे हैं, कोई ना कोई बात होगी। तो उसी बात को लेकर मैं चर्चा करूँगा। और मेरे बीच इस लाखों पंचायत के तमाम जनता भी हैं, उनसे भी मैं राय विचार लूँगा कि इस बार उनका मूड क्या है, उनका क्या राय है, सोच क्या है अपने पंचायत के प्रति। साथ ही उम्मीदवार जो हैं हमारे महिला प्रत्याशी बबीता देवी, उनके पति हैं रामदगार सिंह, उनसे भी मैं राय विचार लूँगा। सबसे पहले तो मैडम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नामांकन दाखिल करवाने के लिए। मैं लाखों पंचायत से मुखिया पद में उम्मीदवारी दे रही हूँ। मेरे नाम बबीता देवी है। जनता यदि जनता चुनता है तो मैं जनता का सेवा करूँगा रात दिन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। अब मैं चाहूँगा कि उनके पति जो हैं रामदगार सिंह, मैं उनसे बात करूं, विशेष रूप से उनके पंचायत में क्या मूल समस्याएं हैं, ऐसा क्या वजह हो गई जो वो पंचायत में इस मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, मैं लाखों पंचायत से मुखिया प्रत्याशी बबीता देवी का पति हूँ। मेरा राजनीति में आने का मेन मकसद है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट होना। यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था दरकिनार हो चुका है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो पंचायत को मंजिल तक ले जा सकता है। यहाँ गरीबों का पंचायत है। हमारी जो बहू बेटियां हैं वह उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको शहर जाना पड़ता है, जो बहुत बड़ी आज कल के लिए समस्या बनी हुई है। तो मैं सर्वप्रथम यहाँ एक कन्या महाविद्यालय का यदि हमको जनता मत दे करके यदि चुनते हैं तो सर्वप्रथम मेरा यही विचार होगा जो कन्या उच्च विद्यालय का महाविद्यालय का निर्माण करवाऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ गरीब क्षेत्र है, ये है यहाँ स्वास्थ्य सेवा जो है बिल्कुल दरकिनार है। जो गरीब आदमी को स्वास्थ्य सेवा के लिए शहर जाना पड़ता है, जो उसका समुचित इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि गरीब हैं, इनके पास पैसा की अभाव रहती है। यदि स्वास्थ्य सेवा पंचायत में ही उपलब्ध करा दिया जाएगा
तो गरीब आदमी काहे शहर की ओर जाएंगे। तेसर बात है जो यहाँ बहुत सारी सुविधाएँ हैं, नल जल योजना है, लड़का का खेल कूद मैदान की अभाव है, जबकि हमारे पंचायत में बहुत ऐसी ज़मीन है जो ऐसे पड़ा हुआ है जिस पर उस कोई योजना का उपयोग नहीं हुआ है। यदि हमको जनता अपना मत दे करके जगह तलाकते हैं तो उसमें लड़कों के लिए खेल कूद का मैदान बनाएंगे। उसके बाद वहाँ जो है बच्चों के उस शिक्षा के लिए पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा, जो बच्चों को कुछ कंपटीशन की जो बातें होती है वह सारी व्यवस्था पुस्तकालय में ही किया जाएगा। और पंचायत में ऐसी बहुत सा समस्याएं हैं जिसको निदान करते हुए पंचायत को आदर्श ग्राम घोषित करवाएंगे। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को आराम करता हूँ। सर, सही बात आपने कहा कि पंचायत के अंदर या किसी भी समाज में सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी होता है। जहाँ शिक्षा होती है ऑटोमेटिक है वहाँ पे विकास होगा ही। और यही मैं चाहता हूँ कि अपने पंचायत में शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी ऊंचा करें ताकि आपके पंचायत का विकास हो पाए। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा आप पेशे से हैं क्या? हम सर पेशे से LIC एजेंसी करता हूँ सर। जी जी। लेकिन सर आप एक तरह से वो भी एक कहा जाए तो बहुत ही सारे LIC का फंड आता है जो कि तमाम जनता से आप जुड़ने का काम करते हैं, उनको देने का काम करते हैं पॉलिसी। लेकिन एकाएक कैसे मूड बन गया आपको कि राजनीतिक में मैं आऊँ? जी सर, ऐसे भी हम सामाजिक स्तर से जुड़े हुए पहले से भी थे। LIC एजेंसी तो मेरा पेशा था। डोर टू डोर जाना मेरा धर्म था। तो मैं ऐसे भी सोचे जैसे भी जनता का सेवा होता है, यदि जनता हमको स्वीकार करते हैं तो जनता के विकास के लिए हम तत्पर रहेंगे। 24 घंटा उनके साथ रहेंगे, सुख हो दुख हो उनके लिए हम साथ रहेंगे। बिल्कुल सर। और मैं चाहूँगा सर कि आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? अगर है तो किस अवस्था में है? क्या सही से उस उप स्वास्थ्य केंद्र में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है? उस पर थोड़ा सा मुझे जानकारी दें। स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं, समय पर डॉक्टर आते नहीं हैं और दवाई के बाद छोड़ दीजिए। एम्बुलेंस की व्यवस्था है या नहीं? एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। जी। यदि हमें जनता चुनती है तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। सर एक योजना आया था माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास के नाम से आया करता था। तो आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना पे कितना काम हुआ? क्योंकि आप इस पंचायत से हैं, आप अवगत होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना था, एक लक्ष्य था, सपना था कि 2022 में जो है हर एक लाभार्थियों को घर मिल जाएगा। एक भी लाभार्थी नहीं बचेंगे जो फूस के घर में या टट्टी के घर में रहेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इंदिरा आवास तो हमारे पंचायत में आए लेकिन बिना मुद्रा लिए हुए लाभुक को इंदिरा आवास नहीं मिला है। जो जिस जनता के पास मनी का, रुपये का अभाव था वो लाभुक इस चीज़ से वंचित हुए हैं। जी। मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तो क्या मैं समझूं या हमारे चैनल के माध्यम से जो भी तमाम जनता देख रहे हैं, क्या इस भ्रष्टाचार को आप मिटाने में सही खड़े हो पाएंगे? जी एकदम।
जनता के बीच रहना है। जनता, देखिए हम गरीबी से यहाँ तक आए हैं और गरीब के बीच ही मेरा पेशा है। गरीबी क्या है हम हर बात को समझ रहे हैं। जी जी, जो गरीबी क्या होती है वो हम जनता गरीब के बीच ही रहते हैं। सही बात है सर, जो गरीबी देखा है वही जो है जनता का गरीबी को समझ सकता है। जी सर, एक योजना और आया था माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, हर एक घर में शौचालय, क्योंकि खुले में शौच करने के लिए जाते थे आम आदमी या घर की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, वृद्ध महिलाएं, तो उनके साथ बहुत सारी परेशानियां होती थी। अनेकों तरह के बीमारी उत्पन्न होते थे या जहरीले सांप काट लेते थे, उसके प्रति उनका मौत हो जाता था। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या सरकार का जो ये घर घर शौचालय का योजना हुआ था उस पे अच्छा काम हुआ या नहीं? इस पर अच्छा काम होता तो आज मान लिया जाए हम इस मुकाम यानी चुनाव मैदान में नहीं आते। बहुत से जनता हैं जो अभी भी शौचालय से वंचित हैं, उनको अभी भी सोच के लिए उनको खुले में जाना। खुले आकाश मैदान में जाना पड़ता है। जी। जी, तो क्या लग रहा है सर कि आप इस पे मतलब अगर जनता आपको आशीर्वाद देती हैं तो क्या इस सारे मुद्दे पर आप उतर पाएंगे? जी 100% सर, एकदम। ये जो लूट खसोट जो है, शौचालय हो या इंदिरा आवास हो, भ्रष्टाचार, हाँ उसको जो कहिए सर जी, उसको एकदम मिटाएंगे। और जनता का जो उचित मुआवजा है, वो देंगे। ये इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, उनके घर तक पहुंच जाएगा सर। आपके पंचायत में सर किसान भाई भी रहते हैं, बहुत सारे सरकार से योजना आते हैं, जैसे कि एक किसान सहायता राशि करके 2-2 हज़ार करके 3 टर्म में आता है, 6,000 रुपया किसानों के लिए कि कुछ मदद हो जाए सरकार की तरफ से। क्या वैसे किसानों को मिल पाया है? जो किसान सही में हैं उनको मिलना चाहिए ये योजना, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए वो चुनिंदा आदमी जो है ना, किसान जो लगे हुए हैं कतार में, वो सभी किसान को यह लाभ नहीं मिल रहा है। गिनती भर जो आप नगन की स्थिति बात कीजिए जी जी जी, जो वो 2-2 हज़ार रुपया जो सरकार का योजना है भारत सरकार का किसानों के लिए, जी, वो सब लाभुक तक नहीं पहुंच पाया है। जी सर, आप अभी चुनाव प्रचार आपका जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के हो रहा है, लेकिन आपके साथ जो है काफ़ी युवा साथ में हैं, तो युवाओं के प्रति आपका क्या सोच है? आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, पंचायत को हो, राज्य का हो या जिला का हो, युवा ही कर्णधार होता है। जी, तो आज यहाँ तक युवा वर्ग का ही लाने का श्रेय है। जी, जी, तो युवा को जो आप देख रहे हैं, युवा ही हमारे यहाँ तक मनोबल बढ़ाने में साथ है। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए, क्योंकि युवा ही सोच बदल सकते हैं, विकास की ओर ले जा सकते हैं, और इस पे खड़े उतरना भी चाहिए। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप जो मुखिया पद पे आए हैं, जी, आपके भी उद्देश्य होंगे, सपना हो गए, मुद्दे होंगे। आपका मेन मुद्दा क्या है? कौन सा लक्ष्य है जो आप उस लक्ष्य पे प्राप्ति करना चाह रहे हैं? मेरा देखिए, हम तो बोल दिए सर, यदि जनता हमको चुनते हैं तो मैं जनता के बीच सेवक बनकर काम करूंगा। जी, ये जो भ्रष्टाचार वाला जो बात है, उससे जनता को मुक्ति दिलाएंगे। रात हो दिन हो इनके साथ रहेंगे
इसमें कमी नहीं होने के लिए देंगे। अगर सर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला कौन सा काम ऐसा रहेगा जिस पे आप सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, उस काम? सर्वप्रथम तो मेरा प्राथमिकता रहेगा शिक्षा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़े हुए हैं जी। मैं MBA किए हुए हूँ, तो शिक्षित हूँ। और शिक्षा क्या है, सर्वप्रथम मेरा प्राथमिकता रहेगा शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे KBTV चैनल के माध्यम से, जो कि आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। और ये थे हमारे लाखों पंचायत के बबीता देवी के पति राम उद्गार सिंह, जो कि अपने पंचायत के अंदर जो भी मूल समस्या था उस मूल समस्या को रखे और अपना भी मुद्दा रखे। जो भी उनका मुद्दा था उस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद के लिए। मैं उन पे कामना करता हूँ कि अगर वो जीतते हैं वो अपने मुद्दे पर खड़े उतरें और अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास कर पाएँ। और जैसा कि उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर रहेगा, मैं चाहूँगा कि वो उस पर खड़े उतरें ताकि उनके पंचायत का विकास हो पाए। और हमारे बीच जो हैं तमाम जनता भी हैं, उनसे भी मैं राय विचार लेता हूँ कि इस बार वो क्या करने वाले हैं, उनका सोच क्या है। तो आइए मैं उनसे जानता हूँ। हाले भैया। ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? राणा कुमार। आप तो बिल्कुल युवा हैं, कुछ करते हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो इस बार क्या आपका विचार क्या है, सोच क्या है? सोच यही है सर कि पंचायत में विकास हो, सही मुखिया पद जो होते हैं बहुत अहम पद होते हैं पंचायत के लिए, और उसमें हम चाहते हैं कि सही व्यक्ति जो भ्रष्ट ना हो, किसी बिचौलिए के अंदर में ना हो। जैसे कि इंदिरा आवास मिलता है उसमें घूस लिया जाता है, रोड का कार्य होता है उसमें मटेरियल कम उम्र लगता है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि सही मुखिया पद पे जो सही व्यक्ति है वो रहे। और फिलहाल है जो काम काज है, शिक्षा है, प्लस रोड का काम है, पंचायत का काम सही जगह हो। मनरेगा का काम होता है जिसमें ये रोज जो रहते हैं काम करते हैं महिला लोग, उसको कुछ पैसा दिया जाता है, वेतन नहीं मिलता है। इस पे मुद्दा है कि हम लोग को इस पे सही मुद्दे पर सही उनको पैसा मिले, सही सब कुछ मिले। ईमानदार मुखिया का तलाश है। हाँ, ईमानदार मुखिया का तलाश। इस बार क्या आपका मतलब? इस बार बदलाव होगा सर। बदलाव चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन। तो देख सकते हैं कि युवा थे जो कि बदलाव चाह रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप? शिक्षा चाहते हैं। शिक्षा चाहते हैं, किस लिए? शिक्षा ही सबसे अहम चीज़, बाल बच्चे के लिए। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। आप तो अब मान लीजिए रोजगार करते होंगे, आपका जो बाल बच्चा है उसके भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये सोचना भी चाहिए। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा। पक्का परिवर्तन के लहर में है? हाँ, परिवर्तन के लहर में है। तो इस बार किनको चुन रहे हैं आप? परिवर्तन होगा, आप देख लीजिए। इस बार किनको चुन किनको रहे हैं? राम उद्गार सिंह, राम उद्गार जी को। बबीता देवी जी। अपने के की कहे छै, ई बेर की चाहे छियै? चाहे छियै मुखिया बदले के लिए। मुखिया जी के बदले चाहे? हाँ, नया मुखिया पद पर आवे। पैसा मिले छथिन आ गरीब के गरीब नहीं मिले छथिन, तो गरीब कहाँ से अतै? तो गरीब के खड़ा कलियन सब आदमी मिलके, तो गरीब में हम सहारा करथिन हमरो। हाँ, तो मजबूत बनबै ले चाहे छियै। राम उद्गार जी के हम अपना मन से सब खड़ा केलिए, ननु अपना मन से खड़ा नहीं होलखिन। आप लोग खड़ा किए? हाँ, सब समाज मिल के खड़ा किए। आपका क्या कहना है? हम आपका कहना है बबीता देवी को मुखिया बनाएंगे। पक्का? हाँ, पक्का। क्या बदला हो बबीता देवी मुखिया बना, मुखिया बदलावे छै। मामा अपने की कहे छै? हमरा अपनी है कहे छै कि जे मुखिया बदलाना चाहिए, अच्छा ईमानदार मुखिया हम अपना चुनलिए हैं। आपका क्या नाम है? आइए आइए, आपका क्या नाम है? भारती कुमारी। भारती जी, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी जो है आप वोट मांग रहे हैं बबीता जी के लिए? हाँ। तो क्या लग रहा है कि बबीता जी जीतेंगे तो क्या इस पंचायत का विकास कर पाएंगे? हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। क्या लग रहा है कौन सा जरूरी काम होगा अगर वो जीतेंगे तो सबसे पहले कौन सा काम करने के लिए उनको? सबसे पहले शिक्षा को आगे बढ़ावा देंगे। जहाँ कुछ भी कमी महसूस इनको होगा उसको पूरा करेंगे। आप एक महिला हैं, तमाम महिला से जो भी हमारे चैनल से सुन रहे हैं, आपके तमाम महिला, तो आप उनको क्या कहना चाहिएगा? उन लोग से यही कहना चाहेंगे
कि मतलब अगर ईमानदारी पूर्वक अगर इनको मतलब चुनते हैं तो एक मत हो के इनको आगे मतलब बढ़ावा दीजिए। मतलब वोट के? हाँ, वोट के अपना मत देकर इनको आगे बढ़ाइए ताकि मुखिया बने। हाँ, ताकि अपना मुखिया पद। जी, आपका क्या कहना है? हम बोले सब लोग से बात हाँ, करेंगे। सब मिले मुखिया की ई बेर ककरा वोट दे चाहे? बबीता देवी के। हाँ, अपने यो कुछ बोले कि अपने ई बेर की चाहे छिए, परिवर्तन की ना? हाँ, बबीता देवी के परिवर्तन चाहे छिए? अपने परिवर्तन चाहे छिए? हमे एके बात बोलबो। की बोलिए? मुरुख छियै, हाँ, हमरा बोलिए, जे समझ बोलिए। एतै सुनिए, बात सुनिए, के सुनिए। जीवन। हाँ, क्या? मुखिया बनथिन ठीक हाँ। छै, मगर सब जात के देखथिन। हाँ, तखनी सही बात। नहीं कि जे हम छिवा तो तोरा के नहीं देखबा, ओकरा के नहीं, देखबा। हमारा भी यही 10 घर लाखों में छै, पर जात मारे छै त एकदा नहीं हेल्प होय छै। नहीं, मेरा भी यही कहना है कि देखिए एक महिला का है, और मैं यही कहूँगा कोई भी प्रत्याशी हो जाति पात को हटाकर एक सही राजनीति करें। सही जी, बिल्कुल बिल्कुल। भीखो मांग के लोग पढ़बै लिखबै छै, दिक्कत सिक्कत से आ कोई दिक्कत होय छै त हमरा चाही सब चीज में साथ। ये इतना खाली कह दिए, परिवर्तन चाहे छिए कि नहीं? हमरा परिवर्तन बुझायल नहीं आबै छै, हुनका बदलाव चाहे छिए? बदलाव चाही कि नहीं? सब चीज में साथ देथिन। बदलाव चाही कि नहीं? बस इतने बदलाव चाही कि नहीं? हमरा इतना खाली कह। हाँ, बदले चाहे छै, बदलाव देथिन, चाही, हाँ। झूठ नहीं मगर बोले। हुनका कहूँ सही रुपया रखथिन जे सबके चिन्हथिन। हाँ, बिल्कुल। ई इच्छा है बबीता देवी के जितबाक छै। अपने के बाबा इस बार क्या इरादा है आपका? क्या समस्या है उसको रखिए पहले। नहीं, मुखिया जी वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मगर मुखिया जी बदलना है। बदलना है। समझिए आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। सर, आपका क्या नाम है और आपका क्या राय विचार है इस बार? हमारा नाम है अंगद सिंह जी। हमारा राय विचार यही है जी, अबरी बार मुखिया बदलाव होना चाहिए तो चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्या बात होगी जो आप लोग बदलने के मूड में? उतना बात नहीं बोल सकते हैं, मगर फिर भी हम सबको राय है अबरी बार मुखिया बदलाव होना ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही बात बताया, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप तमाम जनता जो आपकी आवाज़ को सुन रही है मेरे चैनल के माध्यम से, आप तमाम जनता को क्या कहना चाहिएगा अपने तरफ? हमारे जनता को कहना यही है, 70 साल से ये सब को हम वोट देते आए। जी बिल्कुल। 70 साल से वोट देते आए हैं, सब जनता जानता है। जी। आपको हम वोट देते हैं, आप काहे नहीं दीजिएगा हमरा वोट? 70 साल का दरमियान में अबरी बार लाखों पंचायत को दरमियान में लाखों निपनिया टोला में मुखिया पद में खड़ा हुए हैं रामोदगार से। तो कोई आदमी दमंगताई दिखलाता है तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वो सब अपने आप को सोचता है कि हम भूमिहार हैं, ये सब सुधर है। नहीं, जाति पात तो होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। फर्स्ट बार हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब एक हैं, खाने पीने में ये सब यहाँ मिला जुला करके एक बना लेता है। जब सबका खून एक है तो जाति धर्म कहाँ जाता है? जब ब्लड का जरूरत पड़ता है तो कोई ब्लड लेने जाता है ब्लड बैंक, वहाँ पे थोड़ी देखता है कि ये हिंदू का ब्लड है, ये मुसलमान का है, ये उस कास्ट का है। वहाँ तो ब्लड का जरूरत है, ब्लड जाके लेता है। इंदिरा आवास को आपने बोले जी, शौचालय, इंदिरा आवास को साथ शौचालय भी मिलता है जी। तो किसी को इंदिरा आवास मिल गया, इंदिरा आवास को साथ साथ शौचालय नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास को अलग पैसा चाहिए, शौचालय को अलग पैसा चाहिए। 20-20 हज़ार रुपया ले लेता है। और शौचालय के बारे में यहाँ कहते हैं हम सब, तो कहता है कि यहाँ 1500 रुपया और चाहिए। ये दूसर विभाग का काम है, ये जब तक लेगा नहीं तब तक यहाँ काम नहीं करेगा। यही सब सोच करके हम मन में सोचे कि नहीं, यहाँ मुखिया बदलाव होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, बदलाव जरूरी है। आपका क्या नाम है भैया? गौतम पासवान सर। क्या चाहते हैं इस बार? सर जी बदलाव चाहते हैं। बदलाव मूड बना लिए हैं जी। ये जनता का मूड है, सभी लोग का कहना है कि इस बार बदलाव है। आपका क्या कहना है भैया? अरे हमको भी कहना है यही, अबरी बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव का कारण? बदलाव कारण यही है जो भी कार्यक्रम होता है सही से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जहाँ मान के चलिए आवास भी मिलता है, वहाँ 25,000-30,000 रुपया लेता है गरीब आदमी को, कहाँ से घर बनेगा? तो इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए जी। भाई, ये थे हमारे तमाम जनता जो कि यहाँ पे सारे समस्याओं को भी रखा और बदलाव उन्होंने बताया कि इस बार बदलाव जरूरी है, बदलाव चाहिए।
देवी जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद, लाखों पंचायत की जनता जिंदाबाद, लाखों पंचायत की जनता जिंदाबाद, बबीता देवी जिंदाबाद, रामदगार जिंदाबाद, रामदगार भैया जिंदाबाद। कैसा हो हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, पंचायत का मुखिया कैसा हो, बबीता देवी जिंदाबाद, रामदगार सिंह जिंदाबाद। तो आपने देखा ये तमाम जनता जो है बबीता जी के सपोर्ट में है और इनका एक ही इच्छा है कि इस बार बदलाव, और बदलाव इसलिए कि उन लोगों का कहना है कि काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ गया। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम लोग आपस में तय किए हैं कि बबीता जी को इस बार मुखिया बनाएं और हम लोग इनको खड़ा किए हैं। तो ये जनता का चुनाव है जो कि पहले ही इच्छा मूड बना लिए हैं कि इस बार बदलाव चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। परिवर्तन एक समाज के लिए, पंचायत के लिए, हर एक वर्ग के लिए एक अच्छा नीति है, अच्छा सोच है, क्योंकि उससे विकास होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं किसी का अगर बाइट लेता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आंख मूंद कर उन पे भरोसा करें। आप लोग खुद समझदार हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं। आप लोग वैसे प्रत्याशी को चुनें जो आपके पंचायत के अंदर विकास कर पाए, जो शिक्षित हों, युवा हों, कर्मठ हों, ईमानदार हों। वही प्रत्याशी आपके पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और आपके पंचायत के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दे सकते हैं। इसी के साथ कैमरामैन गौरव कुमार के साथ साकेत कुमार। धन्यवाद। Is what you